हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2025 और इन दिनों जो आपके लिए सीरीज चला रखी है उसमें हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। देखो 12th क्लास में टीएस ग्रेवाल की 3 बुक हैं। टोटल 3 बुक में 13 चैप्टर बनते हैं जिनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। एक ऐसी प्लेलिस्ट रेडी होगी आपके सामने जिसमें तीनों बुक के जो 13 चैप्टर हैं सभी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आपको जब भी चैप्टर को रिवाइज करना है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर जाओ, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। वैसे एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, हमारे इस चैनल पर टीएस ग्रेवाल 11th क्लास और 12th क्लास के सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोडेड हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आपको हर क्वेश्चन अवेलेबल है। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 35th क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ फर्म ने जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रखा है, यानी कि कैपिटल अकाउंट भी गिवन है आपको और करंट अकाउंट भी गिवन है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर एक कंडीशन है कि हम हर ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नए अकाउंट ओपन नहीं करते। करंट अकाउंट को भी जो है कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है अशोक, बाबू एंड चेतन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 और 1/6 रिस्पेक्टली। ये तीनों के अलग अलग शेयर दे रखे हैं। तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाने के लिए तीनों के बेस को इक्वल करना होगा। अभी वो करके दिखा देते हैं कि कितना कितना आएगा। दे डिजॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2025 व्हेन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज अंडर। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड चेक करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। लोन बाई बाबू पार्टनर का पर्सनल लोन है, रियलाइजेशन में नहीं आएगा, बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हो जाएगी, क्रेडिट साइड। उसके बाद दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं और करंट अकाउंट। देखो यहीं से हमें पता चल गया कि कौन सा फॉलो कर रही होगी फर्म। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो नहीं कर रही थी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है। तो जब हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहीं पर करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। असेट साइड चलते हैं तो बैंक बैलेंस है, ये रियलाइजेशन में आना नहीं। यहाँ से टोटल आपको 8 असेट्स बता रखी हैं जिनको छोड़ना है, उनके अलावा सारी असेट्स आपको रियलाइजेशन की डेबिट साइड ट्रांसफर करनी है। कौन कौन सी है? 8 असेट्स है जो छोड़नी है, और क्यों छोड़नी है वो भी लॉजिक है। वो ही असेट्स हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं जिनको हम कैश में रिलीज कर पाएँ, यानी कि मार्केट में सेल कर पाएँ। टोटल 8 असेट्स ऐसी हैं जो कभी भी मार्केट में सेल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये दोनों ये तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी हैं, ये तो सेल होनी नहीं। ऐसी पार्टनर से रिलेटेड कभी भी कोई पॉइंट आ जाए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाए असेट साइड, पार्टनर की ड्राइंग्स लिखा आ जाए, पार्टनर का करंट अकाउंट आ जाए, या जो है पार्टनर का लोन अकाउंट, टोटल 6 हो गई। एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है जैसे P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, या फिर फिक्टिशियस असेट्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। इन 8 को छोड़कर सारी असेट्स आपको ट्रांसफर करनी है। सन्ड्री डेटर आ जाएंगे, स्टॉक है, मशीन है, इन्वेस्टमेंट और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बैंक को छोड़कर सारी असेट्स रियलाइजेशन की डेबिट साइड। असेट साइड की नेचर होती है डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट बैलेंस। जब भी इनको ट्रांसफर करते हैं याद रख लो ये डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होंगे। आगे चलो। द मशीनरी वॉज टेकन बाई बाबू फॉर ₹45,000। मशीन किसने टेकन ओवर कर ली? बाबू ने। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट की बाई बाबू कैपिटल अकाउंट, और वहां पर आप जो है ब्रैकेट में मशीनरी कर दोगे। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, अशोक ने इन्वेस्टमेंट टुक ओवर करी, वैल्यू नहीं बता रहा तो उसकी बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे 42,000। एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज टेकन बाई चेतन एट 55,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किसने टेक ओवर करी है? चेतन ने। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। रिमेनिंग असेट्स रिलीज एज फॉलो, जो रिमेनिंग असेट्स बता रखी हैं, सन्ड्री डेटर बता रखे हैं 56,500, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बाई बैंक। स्टॉक जो है 36,500 का है, वो भी बाई बैंक आ जाएगा। और सन्ड्री क्रेडिटर की पेमेंट करी है 1,400 लेस, तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड लिखते हैं 2 बैंक करके, वहाँ 1,400 लेस करके दिखा देंगे। एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, यानी कि हमारे पास कोई ऑफिस कंप्यूटर था जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं है, इट्स मीन्स अनरिकॉर्डेड असेट्स। ये रिलीज हो गई कितने की? 9,000 की, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू ₹3,000, और रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने दे रखे हैं? 3,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन की डेबिट साइड। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाओ भाई। रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन होती है उसकी डेबिट साइड के अंदर एक्सपेंसेस या लायबिलिटी की पेमेंट को शो करते हैं। क्रेडिट साइड में इनकम या गेन या असेट्स कोई रिलीज हो रही है उसको शो करते हैं। सबसे पहले तो हमें
बैलेंस शीट से ट्रांसफर करना पड़ता है अपनी जितनी भी असेट्स है और जितनी आउटसाइड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है तो लाइबिलिटी इधर आ जाएगी, असेट्स की नेचर डेबिट है तो डेबिट साइड आ जाएगी। अब यहाँ ट्रांसफर करो, जिसको ये डेबिट क्रेडिट ना भी समझ आए तो क्रॉस करके लिखते हैं। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। असेट्स दे रखे हैं राइट हैंड साइड, क्रॉस करके लिख दो। टोटल 8 असेट्स जो आपको बता दी उनको छोड़कर ये तो सन्ड्री डेटर दे रखे हैं, जितनी बुक वैल्यू दे रखी है वो दिखा दो। कितने दे रखे हैं? 58,000 लिखो, 58। क्लियर है? डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि नेचर असेट्स की क्या है? डेबिट, इसलिए डेबिट साइड लिखते हैं। उसके बाद दे रखा है स्टॉक मशीनरी, लिख दो स्टॉक, ये रहा। उसके बाद दे रखा है मशीनरी, लिखो, ये रहा। भाई पहले तो आपको बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र करनी है, याद रख लेना, एडजस्टमेंट नहीं देखनी अभी। और इन्वेस्टमेंट लिखो जितने की दे रखी है आपको, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ये तो मैं अभी कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ? बैलेंस शीट से, ध्यान रख लेना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है वो देखते जाओ। ये नहीं, स्टॉक दे रखा है आपको 39,500, 39,500। स्टॉक के बाद दे रखा है 48,000 की मशीनरी, लिखो 48,000। नेक्स्ट दे रखा है 42,000, लिखो 42। और ये दे रखा है 50,500। ये तो अभी हमने असेट्स ट्रांसफ़र करी हैं। टोटल 8 छोड़ दी, नोट कर लो। एक ही दे रखी थी उनमें से एक, जर्नली ऐसा ही होगा, 1 या 2 होगी। 8 आप रिपीट कर लिया करो बार बार। लाइबिलिटी साइड में भी रिपीट कर लो कौन कौन सी हम लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, जिनको आउटसाइड लाइबिलिटी बोलते हैं। क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है। इसी तरीके से आपका पार्टनर का रिलेटिव लोन, यानी कि पार्टनर का पर्सनल लोन नहीं आएगा, वो रेयर केस में ही आएगा। उस केस में आएगा जब पार्टनर के पर्सनल लोन की फर्म पेमेंट करती है इन फुल सेटलमेंट में, या तो ज़्यादा की कर दे या कम की कर दे। फर्म को प्रॉफिट हो गया, कम कर रखा है लोन की पेमेंट फुल सेटलमेंट में, तो इधर आ जाएगा। जितना प्रॉफिट हुआ, जितना लॉस हुआ, ज़्यादा करनी पड़ जाए तो जितना लॉस हुआ हो जाए। या कई बार वो कई असेट्स को टुक ओवर करता है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लियर हो गया? अदरवाइज पार्टनर का पर्सनल लोन नहीं आएगा, उसके रिलेटिव का आएगा, जैसे उसकी वाइफ का लोन, उसके ब्रदर का लोन। अब और उसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट यदि दे रखा है क्वेश्चन में तो, या कमीशन रिसीव्ड इन अकाउंट, यही आउटसाइड लाइबिलिटी है। यहाँ खाली एक ही दे रखी है सन्ड्री क्रेडिटर, लिख दो 45,500 की बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री का मतलब है मोर देन 1 क्रेडिटर, याद रख लो। कितना दे रखा है? 45,500। ये तो अभी वर्क हुआ, बैलेंस शीट से नोट कर लेना। अब यहाँ एडजस्टमेंट का वर्क शुरू करो। एडजस्टमेंट कितनी क्या दे रखी है? मशीनरी टेकन। एक और आपको यहाँ क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट। हमने जितनी असेट्स यहाँ लिख दी, अब जब कभी भी ये सेल आउट होंगी तो सेम साइड नहीं आएंगी, किधर आएंगी? अपोजिट साइड। क्लियर है? या तो बैंक के नाम से आएगी, और या जो है पार्टनर टेक ओवर करता है तो पार्टनर के नाम से आ जाएगी। ऐसी लाइबिलिटी की पेमेंट इधर नहीं होगी, किधर लिखी जाएगी? क्रॉस करके। क्लियर हो गया? या तो टू बैंक, और कोई पार्टनर पे करता है तो उसके नेम में मेंशन कर देंगे। अब यहाँ चलो, मशीनरी टेकन बाई बाबू। मशीन किसने ले ली? बाबू ने। यहाँ लिखो, ये ली भाई, हमने मशीन यहाँ लिखी थी ना, अब यहाँ लिख दो बाबू कैपिटल अकाउंट, ये रहा। और सारा वर्क कैपिटल अकाउंट के थ्रू करोगे, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं, याद रख लेना। जब कभी भी डिसोल्यूशन होगा और यदि फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की जगह फिक्स्ड कैपिटल रखती है, जैसे इसमें करंट अकाउंट भी हैं, तो करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, सारी कैपिटल में करेंगे। जो करंट अकाउंट के बैलेंसेज है वो भी उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड कर देंगे, डेबिट बैलेंस है तो उनके कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। बाबू के बाद आगे चलो, उसने मशीन, अशोक ने इन्वेस्टमेंट टू कवर कर दी तो अशोक कैपिटल, ये रहा। भाई आपने असेट्स तो यहाँ लिखी हुई है ना, अशोक कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में कर दो इन्वेस्टमेंट। इसका अमाउंट नहीं दे रखा था, ध्यान से देख लो, तो बुक वैल्यू पर टेक ओवर है। ये रही, कितनी दे रखी है? ये रही इन्वेस्टमेंट 42,000, लिखो 42। अच्छा, पहले वाले की वैल्यू हमने लिखी 45,000 है, ये लिख दो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बता रखा है, एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज टेकन बाय चेतन। चेतन ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ लिखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। किसने ली है? चेतन ने। लिख दो चेतन्स कैपिटल अकाउंट। इसने क्या ली है? प्रॉपर्टी आपकी ली है, लिख दो प्रॉपर्टी। कितने की ली है? नोट करो यहाँ पर 55,000, ये रहा। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी आगे चलते हैं। आगे लिखा है रिमेनिंग असेट्स रिलीज हो गई। भाई रिमेनिंग है सन्ड्री डेटर और स्टॉक, टोटल 5 ही असेट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। ये भी ध्यान रखना है, इनमें से कई बार ऐसा हो सकता है किसी एक असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। यदि वो टेंजिबल असेट्स है तो वो अपनी क्रेडिट साइड आ जाएगी, अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होगी। लेकिन लेट करो वो इंटेंजिबल असेट्स हुई। इंटेंजिबल का मतलब है टोटल 7 इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल यहाँ पर और उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसकी वैल्यू 0 मानते हैं। वो टोटल 7 कौन सी है उसको भी टिप्स पे ले लिया करो।
गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। ऐसे लिख लिया करो, कभी गलती होनी नहीं डिसोल्यूशन में। कितने का है? अब हमारे पास टोटल 3 असेट्स तो टुकोर हो गई थी तीनों पार्टनर के थ्रू, और जो 2 असेट्स है वो रिलीज हो गई बैंक के थ्रू। लिखो यहाँ बैंक, हमने यहाँ कैश क्यों नहीं लिखा ये भी नोट कर लेना। हमने कैश इसलिए नहीं लिखा, फर्म किसमें ट्रांजैक्शन करती है? सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करती है। कैसे पता चला? बैंक बैलेंस दे रखा है, कैश बैलेंस नहीं। यदि लेट करो किसी क्वेश्चन में कैश बैलेंस आ जाए, तब आप हर ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू करोगे, क्योंकि इसका मतलब फर्म कैश में ट्रांजैक्शन करती है। दोनों दे रखे हैं, तब हमारे पास ऑप्शन है या तो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं या कैश अकाउंट। अब बैंक दे रखा था तो बैंक के थ्रू करनी है। चलो जी, कितने कितने की है यहाँ पर? एक तो दे रखे हैं सन्ड्री डेटर, लिख दो सन्ड्री डेटर्स। ये तो रिलीज हो गए आपके सन्ड्री डेटर 56,500। सन्ड्री डेटर के बाद आगे दे रखा है स्टॉक, लिखो स्टॉक। ये रहा स्टॉक, कितने का हुआ है? 36,500, लिख दो 36,500। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर वर सेटल्ड हो गए। कितने के हो गए? 1400 लेस। सन्ड्री क्रेडिटर ये दे रखे थे, पेमेंट किधर होगी? यहाँ पर लिखो टू बैंक। ये रहा भाई, हर चीज़ आपको बताया, बहुत सोच के चलो, बहुत ईजी है, याद रख लेना। ये क्रेडिटर्स है, क्लियर है? कितने की पेमेंट करी हमने? वो दे रखे हैं 45,500 की, और उसको कितना लेस करके आपने पेमेंट करी है? 1400 लेस कर दो यहाँ से। इसमें से 14 माइनस करते हो तो 44,100 आ रहा है। लिखो 44,100। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अगला दे रखा है ऑफिस कंप्यूटर था हमारे पास, नॉट शोन इन द बुक्स। वो कितने का रिलीज हो गया? 9,000। अनरिकॉर्डेड असेट्स है, यहाँ लिख दो ऑफिस कंप्यूटर, ये रहा 9,000 रुपी, ब्रैकेट में कर दो अनरिकॉर्डेड। अब इसका टोटल कर दो और कोई आइटम नहीं बची। कैसे चेक होता है? लाइबिलिटी एक ही थी हमारी, यही क्रेडिटर, और तो कोई थी नहीं, उसकी पेमेंट हो गई। असेट्स टोटल 5 थी, 5 की 5 रिलीज हो चुकी, 3 तो टेक ओवर हो गई, 2 ये रही अनरिकॉर्डेड यहाँ आ गई। एक और पॉइंट दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000। एक्सपेंस तो इधर आने है, लिख दो टू बैंक। ये रहा बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है? ये आपके एक्सपेंसेज हैं, ध्यान रख लेना। कितने के हैं? 3,000, लिख दो 3,000, और इनका टोटल करके यहाँ दिखा दो। ये टोटल बनता है 5 और 5, लास्ट में तो 0 वैसे ही आ गया। उसके बाद 10, 12, 22 हो गया, 1 कैरी हो गया, 10, 1,02,000 आ गया। क्लियर हो गया? अब जब इसका टोटल करते हैं तो वो वाली साइड है ज़्यादा और ये वाली कम है। 2,89,500 उधर का टोटल है क्रेडिट का, तो प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। भाई पहले तो ये लिख दो किस किस को देना है। एक तो बाबू किसको देना था? एक तो दे रखा है अशोक, और दूसरा कौन सा दे रखा था? बाबू। एक तो अशोक दे रखा है, अशोक कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बाबू कैपिटल अकाउंट लिखो, और फिर लिखो यहाँ पर चेतन कैपिटल अकाउंट, चेतन कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? ये अभी आपको बताता हूँ कितना कितना आया। उधर का आ रहा है 2,89,500, लिख लो 2,89,500 ये, और इधर का था 2,89,500 था। यहाँ प्रॉफिट आपको निकाल के दिखाता हूँ कितना आ गया। ये रहा प्रॉफिट भाई, जो आपकी उधर की साइड है 2,89,500 आई थी, ये रही, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ध्यान रख लेना। और डेबिट साइड आ रही है 2,85,100 आ रही है, ये डेबिट साइड है, तो प्रॉफिट आ गया 4,400, लिख दो 4,400। ये रहा, क्लियर हो गया? ये तो आ गया फर्म का प्रॉफिट। भाई ये वाली साइड ज़्यादा थी तो ये दोनों तरफ ये लिख दी। इधर का टोटल इधर की साइड का कितना बना? 2,85,100। क्लियर है? अब इसमें रेशियो फ्रैक्शन में थे तो उनको इक्वल कर लो। यहाँ पार्टनर के रेशियो लिख लो। रेशियो कितने दे रखे हैं? ये रे, इनका जो है कैसे था? एक का दे रखा है 1/2, लिखो 1/2। दूसरे का कितना दे रखा है? 1/3, और तीसरे का कितना दे रखा है? 1/6। एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 आ गया, करते हो तो 3 हो गया। ये इस पे जाएगा तो ये 2 हो गया, ये इस पे जाएगा तो कितना हो गया? 1। यानी कि हम रेशियो क्या बोल सकते हैं? 3:2:1। क्लियर हो गया? ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इसका तो आएगा 2,200, नोट कर लो, और इसका जो आएगा लास्ट वाले का जो आएगा 733 आ रहा था, और ये 1467 आएगा। क्लियर है? ये इनका प्रॉफिट आ गया। इसमें यदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे आया वो भी बता देता हूँ। ये आपका आ गया 4,400 इंटू करो 3/6, तो कितना आ जाएगा? ये 2,200। ऐसे ही इसका निकाल लो। इसका करते हो तो ये 4,400 इंटू 2/6, और ऐसे इसका करो 4,400 इंटू 1/6। क्लियर है? ये आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया?
भाई ये जो चीज़ मैंने यहाँ करके दिखाई, ये आपको वर्किंग में दिखा सकते हो, यहाँ जरूरत नहीं है करने की। क्लियर हो गया? ये तो आपको समझाने के लिए है। यहाँ तो सीधा प्रॉफिट ट्रांसफ़र करो जो आया 4400 तीनों के अंदर। अब इसका प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कैसे बनते हैं। देखो ये दो साइड हो गई, डेबिट और क्रेडिट। इसकी नेचर पे जाया करो। ये आपको यदि लाइबिलिटी में दे रखे हैं तो उनको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। असेट्स में दे रखे हो किसी के कैपिटल अकाउंट, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो जब भी इनका लेजर बनेगा तो यदि वो लाइबिलिटी में तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करो बाई बैलेंस बीडी से, लिखो बैलेंस शीट से ही करना है। अभी आपने जो चीज़ें लेनी है यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना जितना गिवन है 70,000, 55 और 27,000। ये तो 70,000 दे रखा है, इसका दे रखा है 55,000 लिख दो, इसका दे रखा है 27,000। अब चेक करो यहाँ पर आपको कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं दे रखे। जैसे जनरल रिजर्व दे सकता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व दे सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस दे सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कोई भी नहीं है। करंट अकाउंट याद रख लो, करंट अकाउंट बनता नहीं है डिसोल्यूशन में। वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ही। यदि वो लेट करो क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी में दे रखे तो क्रेडिट बैलेंस हो गए तो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। किसी का करंट अकाउंट कभी असेट साइड आ जाए तो वो फिर डेबिट साइड आ जाएगा, कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। उसको लिखो यहाँ पर सबसे पहले अशोक करंट अकाउंट, जितना बैलेंस उसका दे रखा है। पहले करंट अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम, याद रख लेना। ऐसे लिखो यहाँ पर बाबू करंट अकाउंट, तीनों के हैं करंट अकाउंट भी। ये रहे करंट अकाउंट, अलग से ओपन नहीं करते, याद रख लो डिसोल्यूशन में। चेतन्स करंट अकाउंट, ये रहा चेतन्स करंट अकाउंट, ठीक है। तीनों के बैलेंस लिख दो यहाँ जितने जितने गिवन है। एक का 10,000, 5,000, 3,000, इसका तो 10,000 है, इसका दे रखा है 5,000 रुपी, इसका दे रखा है 3,000 रुपी। क्लियर हो गया? ये तो इनके दे रखे हमें बैलेंस शीट। क्लियर हो गई? ये हमारा वर्क हो गया बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से। असेट साइड से जनरली दो आइटम आ सकती हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में। क्या क्या दिखती है? प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कुछ भी नहीं दे रखा। अब चलो रियलाइजेशन अकाउंट पे, जो उन्होंने टेक ओवर किया था। पहले डेबिट साइड पे आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट की। डेबिट साइड के अंदर चेक करो कि हमने जो है उनको प्रॉफिट ट्रांसफर कर रखा है डेबिट साइड में, तो क्रेडिट में आएगा। भाई जो चीज़ें हम इधर लिखते हैं ना वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, और जो चीज़ इधर लिखते हैं वो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। क्लियर है? वरना आपने एक लेजर से जब दूसरे लेजर में पोस्टिंग करते हो तो क्रॉस करके करते हैं। प्रॉफिट किधर लिखा होता है रियलाइजेशन अकाउंट की? याद करो डेबिट साइड। जब वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा तो किधर आएगा? क्रेडिट। जिस अकाउंट से लेके आएंगे उस अकाउंट का नाम लिखेंगे, याद रख लो। ये रियलाइजेशन अकाउंट कितना था प्रॉफिट? याद करो 4400 का आया था, ध्यान करो। इसका था 2200, इसका आया था 1467 और इसका 733। ये फ्रैक्शन में था तो इसको राउंड ऑफ कर दिया था। अब चलते हैं आगे। अब रियलाइजेशन की डेबिट साइड में कहीं पर भी पार्टनर कैपिटल नहीं लिखे हुए थे हम, क्योंकि जो बना रहे हैं वो जो लिखे होंगे रियलाइजेशन में वही ट्रांसफर होंगे। अब वो क्रेडिट साइड में लिखे थे, याद करो थोड़ा। तीनों पार्टनर ने टेक ओवर कर रखी थी, तीनों के आ जाएंगे। लिख दो जो जो लिया था रियलाइजेशन में, क्योंकि फर्म की असेट्स को कोई भी पार्टनर टेक ओवर करता है इट विल बी ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स होगी तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डेबिट साइड लिखते हैं। वरना मैंने आपको क्या बताया, उधर क्रेडिट में दे रखा है रियलाइजेशन अकाउंट में, जब वो कैपिटल में आएंगे तो क्रॉस करके आने हैं। ये देखो प्रॉफिट कहाँ दे रखा था आपको? डेबिट साइड। जब आ गया तो क्रेडिट साइड आ गया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉफिट क्या करता है? कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए क्रेडिट आ गया। ड्रॉइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करती हैं, इसलिए डेबिट साइड आ गया। लिख दो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, तीनों पार्टनर का एक ही साथ लिख देना। तीनों के तीनों में यही लिख दो, तीनों में रियलाइजेशन ही आएगा। भाई मशीनरी तो टुक ओवर कर रखी थी बाबू ने, 45,000 की थी, लिख दो 45,000 मशीन में, तो ये रहा बाबू में। उसके बाद जो है अशोक ने टुक ओवर करी थी इन्वेस्टमेंट 42,000 की, लिख दो 42,000। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन ने ली थी 55,000, ये रहा गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब और कुछ नहीं आ रहा मेरे ख्याल से इनके अंदर, चेक करो और कोई आइटम नहीं आ रही। अब यहाँ इसको क्लोज करते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं तो पहले साइड चेक करते हैं कौन सी बड़ी है। देखो ये वाली अशोक की तो इधर की क्रेडिट बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो जो भी डिफरेंस आएगा अब आप क्या करोगे? बैंक करोगे। ये भी देख लेना ये डेबिट साइड आ रहा है या किधर। ये फाइनल पेमेंट है इनको, ये रही अशोक की तो इधर आ रही है। पहले इसका चेक कर लो 80 के बाद 22, 82,200 हो गया इसका, तो 82,200 लिख दो, 82,200। इसमें से माइनस करते हैं तो ये 40 बन गया, 40,200 आ गया इसका। तो इसका तो चेक करो 40,002 आ गया। अब दूसरे का चेक करो, इसकी भी इधर 45,000 है, वो वाली साइड बड़ी है, ये तो 60 बन गई, 61,467, 61,467। क्लियर है? ये रहा
61,467 और इसमें से ये माइनस करो 45, तो 15 तो एक हो गए, 16,467, 16,467 इसका आ रहा है। क्लियर हो गया। अब तीसरे का चेक करो, इसका 55 बनता है, उधर की साइड कम बन रही है, तो इसका डिफरेंस उधर जा रहा है, यानी कि वो ब्रिंग करेगा पार्टनर। यहाँ लिखो भाई बैंक, मैंने अभी बताया ना जरूरी नहीं है एक ही साइड आएगा, दोनों साइड भी आ सकता है। ये पार्टनर ब्रिंग करेगा अमाउंट, कैसे निकलेगा नोट करो। इधर का टोटल 55 बना, ये वाली साइड बड़ी थी डेबिट साइड, लिख दो 55। अब इसमें से ये माइनस कर लो, ये तो बन गए 30 यहाँ से माइनस करते हैं तो 25 में से ये माइनस कर दो 24,267, ये इसका आ रहा है। क्लियर हो गया भाई, ये इसका आ गया और ये इनका आ गया। अब इसका प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट। देखो कैसे बनता है बैंक अकाउंट। ये असेट साइड दे रखा है, तो असेट्स की नेचर क्या बताई थी आपको, डेबिट बैलेंस। जब भी हम लेजर बनाएंगे असेट्स में से किसी का, तो उसका बैलेंस भी डेबिट साइड लिखते हैं। ना भी आपको किसी को समझ आए तो क्रॉस करके लिखना है, याद रख लो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और वो वहाँ कहाँ पर दे रखा है आपको, राइट हैंड साइड। ये बैलेंस बीडी हो गया। कितना दे रखा है बैलेंस बीडी, नोट करो। आपको दे रखा है ये 7,500। क्लियर है, ये तो आपको बैलेंस शीट से अभी हमने ट्रांसफर करा है बस। अब रियलाइजेशन अकाउंट पे चलो, पहले डेबिट साइड ही आओ। डेबिट साइड में दो जगह बैंक लिखा हुआ है। देखो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ बैंक है वो वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पर आएगी और क्रॉस करके आएगी। वो डेबिट में दे रखा होगा तो क्रेडिट में आएंगी, वो क्रेडिट में दे रखा होगा तो डेबिट। ऐसी कैपिटल अकाउंट में जहाँ बैंक है वो बैंक में आएगा। यहाँ पर देखो आपने डेबिट साइड में एक तो क्रेडिटर की पेमेंट कर रखी थी, याद करो। जिस अकाउंट से लेके आओगे उस अकाउंट का नाम लिखना है, याद रख लेना। रियलाइजेशन अकाउंट से लेके आ रहे हैं, क्या चीज़ है जो क्रेडिटर को पेमेंट करी थी। ध्यान से देख लो कितनी थी, 44,100 की थी। क्लियर हो गया ये। इसके बाद हमने एक्सपेंस भी पे कर रखे थे 3,000 के, वहाँ टू बैंक लिखा था, वो भी रियलाइजेशन से ही ला रहे हैं। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट, एक एक स्टेप सोच के करते जाओ। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, ये ब्रैकेट में आपके एक्सपेंसेस आ गए 3,000। ये तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड से आया। अब क्रेडिट साइड में चेक करो। वैसे भी दूसरी भी इसकी बताता हूँ, जिस भी वजह से मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा वो डेबिट साइड आएगा, जिससे डिक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड आएगा। भाई हम क्रेडिटर को पे करेंगे, डिक्रीज होगा बैंक बैलेंस, क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंस है क्रेडिट। अब रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड चले जाओ, वहाँ 1,02,000 रुपये हमने लिखे थे, ध्यान से देख लो, जो कि असेट सोल्ड आउट करी थी 3, जिसमें एक स्टॉक था, डेटर था और अनरिकॉर्डेड असेट्स थी। क्रेडिट था तो डेबिट में आएंगे क्योंकि हमारा बैलेंस इंक्रीज है, वरना मैंने क्या बताया, जो चीज़ क्रेडिट होगी वो किधर आएगी, डेबिट में। कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हो, रियलाइजेशन। लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट। ये रहा, ये आपकी जो आपने असेट सोल्ड करी थी, याद रख लेना। ये असेट सोल्ड कितने की थी, 1,02,000। ध्यान से देख लो 1,02,000। ये तो रियलाइजेशन से वर्क हुआ। अब चलो कैपिटल अकाउंट पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। पहले डेबिट में आ जाओ। पहले डेबिट में आओगे, अशोक और बाबू से तो पे करा है हमने, तो इधर क्रेडिट में आएगा। डेबिट था तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट होगा तो डेबिट में जाएगा। यहाँ लिख दो अशोक कैपिटल अकाउंट, और दूसरा था बाबू कैपिटल अकाउंट। लिखो बाबू कैपिटल अकाउंट। ये रहा भाई, कितना कितना अमाउंट था नोट करो। इन दोनों के अमाउंट दे रखे थे कैपिटल अकाउंट में। एक का 40,200 आया था और दूसरे का जो आ रहा था वो 16,467 आया था। क्लियर है, ये तो कैपिटल अकाउंट है। और चेतन ने ब्रिंग करा था तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, इधर आएगा। वैसे भी कहाँ दे रखा है चेतन के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट, तो ये डेबिट में आ जाएगा। लिख दो टू चेतन कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान है, ध्यान से करोगे तो। चेतन कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आया था, 24,267। ये तो हमारा रियलाइजेशन की ट्रांजैक्शन हो गई और कैपिटल अकाउंट। अब लायबिलिटी साइड में ही जो आपको पार्टनर का लोन है, जिसमें हम ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, भूल जाएंगे, वो लेना है। वो तो अभी कहीं नहीं लिया, यहाँ बैंक अकाउंट में लिखो। यहाँ लिखो किससे था, लोन बाई बाबू। इतना अमाउंट दे रखा है, नोट करो। उसका अमाउंट दे रखा है 30,000 और कोई आइटम नहीं है। अब इसको मैच करो, ये मैच करनी चाहिए दोनों साइडें। भाई यहाँ चलते हैं तो लास्ट में तो आपका इसमें 500 है और 2 767 तो लास्ट में ही आ गया, इसमें 767। उसके बाद यहाँ पर चलो 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो गया, 3 हो गया, 1 कैरी हो गया। उसके बाद आपका 2 और 1 3 हो गया, 1,33,000 आ रहा है। ये रहा 133,767। उधर का भी उतना ही आना चाहिए। चेक करते हैं, देखो लास्ट में थर्ड स्टेप पे आ जाओ। 1 हो गया, 3 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया, 7 767 तो थर्ड स्टेप तक आ गया है। उसके बाद 4 इस पे आ जाओ, 4 और 3 कितना हो गया, 7
7 और 6 हो गया 13, 1 कैरी हो गया, ध्यान रखना। 1 के बाद 4 और 4 कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 9 के बाद 10 हो गया और 3 13, दोनों साइडें सेम आ रही है, नोट कर लो 1,33,767। तो हमारा आंसर जो है करेक्ट है। दोनों मैच करनी चाहिए, मिस मैच हो जाएंगी तो समझ लो कहीं मिस्टेक हो गई हमसे। और मोस्टली कौन सी मिस्टेक होती है वो भी बताता हूँ, जो पार्टनर का पर्सनल लोन है, क्योंकि इसको हम रियलाइजेशन में तो लेंगे नहीं, और जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट कई बार मिसमैच करेगा। तो हमेशा याद रख लो, पार्टनर के रिलेटिव के लोन की तो पेमेंट कहाँ हो जाएगी, रियलाइजेशन के थ्रू ही हो जाएगी, लेकिन पार्टनर का लोन है तो माइंड में हमेशा याद रखो कि हमें बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।